हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए। हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए। सारे जग को तो हम कर लेंगे सम्मोहित, भगवान गणेश जी आपकी मेहरबानी चाहिए। गणेश चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज गणेश चतुर्दशी का दिन है और आज के दिन अगर हम नई शुरुआत करते हैं, अपने नियम बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल ही जाती है। तो आज भगवान गणेश जी का नाम लेकर के यदि अभी तक आपने किसी कारणवश अपने एकदम मन से पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आज भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिल ही जाएगी। भगवान गणेश जी के जीवन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और 5 ऐसे गुण जो हम सीख करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसी कौन से गुण हैं जो हम भगवान गणेश जी के जीवन से सीख सकते हैं। सफलता पाने के लिए भगवान गणेश जी से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक अच्छा श्रोता होना। देखिए, अगर कोई अच्छा श्रोता होता है तो उसके पास बहुत सारा कंटेंट होता है। आपने देखा होगा कि क्लास में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, वे विद्यार्थी जो पूरा एकदम एकाग्रचित्त होकर के पढ़ता है, उसको पूरी चीज़ें याद रहती है और जब वो वापस पढ़ता है तो उसको रिवीजन भी उसका अच्छे से हो जाता है और उसको लंबे समय तक याद रहता है। तो आपको भी एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे कैसे भी पढ़ा रहे हैं, आपको एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे सुनने वाले बन जाते हैं तो न केवल अपनी क्लास की बात, इसके अलावा और भी जो अनौपचारिक शिक्षा जो आप ग्रहण करते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत फायदा होगा, आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। बात करते हैं नंबर 2, संतुलन बनाए रखें। जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। संतुलन का मतलब यह है कि बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। भगवान गणेश जी से सीखा जा सकता है। आपने भगवान गणेश जी की मूर्ति देखी है तो उसमें देखो, एक पैर उनका जमीन पे टिका हुआ और एक पैर उन्होंने फोल्ड कर रखा है। तो जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, सबका सम्मान करें। देखो, जीवन के अंदर सब अलग अलग देखोगे तो सबका अलग अलग है, सबके अलग अलग व्यवहार है, सबका अलग अलग जो शारीरिक स्वरूप है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का भी हमें अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किसी की दुआएं हमें लेनी चाहिए, बद दुआएं कभी भी नहीं लेनी चाहिए। किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए या ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिसको उसके मन को पीड़ा हो। ऐसी चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 4, हमारा जो ज्ञान जो है और शक्ति है उसका हमें बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। भगवान गणेश जी और उनके भाई जो कार्तिकेय जी भगवान है, उनके बीच में प्रतियोगिता हुई थी कि संसार का चक्कर लगाना है। तो कार्तिकेय जी का जो वाहन था वो तो मयूर था और गणेश जी का चूहा था, धैर्य का प्रतीक, धीरे धीरे चलने का प्रतीक। तो भगवान गणेश जी ने सोचा कि भाई, हम मयूर से तो मुकाबला नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संसार है। तो उन्होंने अपने चूहे के साथ में माता पिता के चारों ओर चक्कर लगा दिया और इसीलिए भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए। और लास्ट जो हम सीख सकते हैं वो है अपनी खामियों को स्वीकार करें। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी जो खामियां, अपनी कमियां हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी खामियों को, कमियों को ताकत बनाने की आवश्यकता है। उन्हीं को ही हमारी कमजोरी नहीं समझना, उसको हमें ताकत बनाने की आवश्यकता है। कभी भी नहीं सोचे कि मेरे अंदर ये है, नहीं है। जैसा भी है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर हो चाहे मेंटल स्ट्रक्चर हो, उसको हमें स्वीकार करके, उसी रूप को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये भगवान गणेश जी से सीखे जा सकती है ये 5 बातें। पहली बात, जो अच्छा श्रोता है उस पर भी एक बात आती है कि वेद व्यास जी भगवान गणेश जी को महाभारत की चतुर्दशी के दिन कथा सुना रहे थे। भगवान सुन रहे थे। 10 दिन हो गए, वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली और गणेश जी उसको सुन रहे थे और लिख रहे थे। और कहा जाता है कि जब इस तरह से लगातार 10 दिनों तक वो लिख रहे थे, सुन रहे थे और वेद व्यास जी सुना रहे थे, उनका शरीर गर्म हो गया था। वेद व्यास जी ने तब उनको 10 दिन के बाद में स्नान कराया था, नदी में डुबा करके उनको स्नान कराया था। और कहा जाता है इसी कारण से गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। तो भगवान गणेश जी की आज गणेश चतुर्थी है। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन ये 5 बातें सीख करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर पढ़ाई कर सकते हैं और चाहते हैं कि भाई ऐप में हमें पढ़ाई करनी है, तो हमारे ऐप में भी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी तैयारी करके जरूर निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। तो आप सभी को एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।